अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर और खुश होंगे। आज हम आपको गज़ल पढ़ाएंगे। परवीन शाकिर की गज़ल है। तो परवीन शाकिर की गज़ल को पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी तशरीह हम आपको बताएंगे। चलिए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। परवीन शाकिर, ये परवीन शाकिर की लिखी हुई गज़ल है। अब इसकी थोड़ी सी हम तशरीह समझ लें तो देखिए, पहला शेर है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। सफ़ाक का मतलब है जालिम। शायरा कह रही हैं इसमें कि जब बारिश होती है तो बारिश की चोट से वो जो है फूल जो होते हैं, फूल जो बहुत नाजुक होते हैं, उसका तन का मतलब है जिस्म, उसका जो है जिस्म जो है फूल की पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं। तो शायरा कह रही हैं कि फूलों के तन चाक हो गए, यानी फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं और मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। मौसम, इसी मौसम में जिसमें फूल बढ़ा था, जिसमें फूलों की नश्व-नुमा हुई थी, उसी मौसम में ये क्या कहते हैं कि जब बारिश हुई तो बारिश के साथ जब इस मौसम में जब बारिश हुई तो बारिश के साथ मिल करके मौसम ने फूलों के साथ सफाकी का काम किया। उसके बदन को, मतलब कि उसके बदन को तोड़ फोड़ दिया, वो बिखर गया। अब अगला शेर है, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए। बुलंदो बाला, बुलंद का मतलब तो आप जानते हैं, बहुत ऊंचा। बुलंदो बाला, बाला का मतलब भी ऊंचा, यानी बुलंदो बाला बहुत ऊंचा। शजर का मतलब है दरख्त, और खाक, खाक का मतलब असल होता है मिट्टी। यहाँ पे होगा बर्बाद हो जाना। तो शायरा कह रही हैं कि बारिश तो बादल से होती है, लेकिन बादल को खबर भी नहीं है कि उस बारिश की चाह में, उस बारिश की कमी की वजह से कितने बुलंद बाला शजर जो थे, दरख्त जो थे, वो बर्बाद हो गए, सूख गए, मिट्टी में मिल गए, अपना वजूद खो दिए। लेकिन जैसे दुनिया में भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, और नेक लोग, फलाह के काम करने वाले लोग अपने पैसे उन पर सर्फ भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन उन ज़रूरतमंदों को वो, मतलब कि वो जो ये होते हैं, पैसे होते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते, या ज़रूरत की चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इस शेर के ज़रिए जो है शायरा ये भी बताना चाहती हैं कि आदमी जो है क्या कहते हैं कि दुनिया में भी आदमी जैसे बहुत सारे लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। चलिए, अगला शेर है, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अहद का मतलब है ज़माना। तो शायरा कह रही हैं कि आज के बच्चे जो हैं वो चालाक हो गए हैं, बहुत अक्लमंद हो गए हैं। पहले ज़माने के बच्चे जो थे वो जब जुगनू को देखते थे, रात में जुगनू को देखते थे, तो वो उसके पीछे भागते थे और
उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के अहद के बच्चे जो है वो ज़्यादा चालाक हो गए हैं। वो जुगनू को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्यों चमकता है। दिन के वक्त उसको पकड़ते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि ये रोशनी कहाँ से आती है, कहाँ से रोशनी हो रही है। तो शायरा कह रही हैं कि आज के अहद के बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं, ज़्यादा चालाक हो गए हैं। इसकी वजह है कि सही में आजकल के बच्चे ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगर वो अपने दिमाग को सही कामों में लगा दें तो आजकल के बच्चे जो है वो ज़्यादा तेज़ हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनके पास जो है मोबाइल फ़ोन होता है, बच्चे पैदा होते ही टीवी देखने लगते हैं, उनके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वक्त से पहले इजाफा हो जाता है, उनका ब्रेन खुल जाता है। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में काम करें, माएँ अगर उनकी सही डायरेक्शन में उनकी तरबियत करें तो आज के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। शह का मतलब है मदद करना, साथ देना। तो शायरा कह रही हैं कि जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से घास जो बहुत नर्म और नाजुक और कमज़ोर होती है बर्फ़ से ढक जाती है बर्फ़बारी की वजह से। लेकिन सूरज के निकलते ही बर्फ़ पिघलने लगती है और घास फिर बेखौफ होकर पूरे मैदान में लहराने लगती है। शायद दुनिया की इस हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं, इस शेर से दुनिया की इस हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया में भी अक्सर कमज़ोर लोगों को अपना असर व रसूख रखने वाले मजबूत लोग उनकी असलियत को, उनकी खासियत को, उनकी खूबसूरती को दबा देते हैं और वो बेबस होकर दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें किसी दूसरे मजबूत हाथों का सहारा मिलता है वो फिर अपनी पूरी आबोताब और खूबसूरती के साथ अपने असली वजूद में आ जाते हैं। अब अगला शेर है, बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। शायरा कह रही हैं कि गाँव में, बस्ती में जब सैलाब आता है तो गाँव पूरी तरह से डूब जाता है। गाँव डूब जाता है पानी से, लोग परेशान हो जाते हैं। आब गुजीदा, आब माने पानी, आब गुजीदा पानी से सताए हुए लोग, पानी से परेशान हाल लोग। बस्ती में जो पानी से परेशान हाल लोग थे तो वो सब जो थे वो सब दरिया का जब रुख बदला, दरिया ने जब बारिश की वजह से जब दरिया एकदम भर गया तो सब लोग जो है तैराक हो गए। यानी शायरा के कहने का मतलब ये है कि जब कोई परेशानी आती है ज़िंदगी में तो उस परेशानी से उभरने के लिए आदमी कोई ना कोई जो है रास्ता ढूंढ लेता है, अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप कर लेता है, अपने अंदर कोई ना कोई हुनर डेवलप कर लेता है जिससे उसकी परेशानी ख़त्म हो सके। तो शायरा का इस शेर के ज़रिए कहने का मतलब, शायरा के कहने का मतलब यही है, तैराक हो जाना। यानी बस दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। यानी सब लोग जो है अपना अपना कोई ना कोई हुनर ढूंढ लेते हैं जब कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी से उभरने के लिए। जैसे बस्ती में सैलाब आया गाँव में तो सब लोगों ने तैराकी सीखी। अब देखिए अगला शेर है जो मतलब कि गज़ल का मक्ता है, लास्ट शेर मक्ता कहलाता है। जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। शाम की हवा अक्सर जो होती है वो ठंडी ठंडी हवा होती है, शाम की हवा, क्योंकि उस वक्त सूरज की गर्मी नहीं होती। तो सूरज की गर्मी नहीं होती तो हवा में थोड़ी नमी होती है, हवा थोड़ी खून के लिए हुई होती है, यानी पानी होती है हवा में। तो शायरा जो हैं वो कह रही हैं कि ये शाम की हवा जो है ये इसमें नमी क्यों है। नमी इसलिए है कि गरीब शहर के जो गरीब लोग थे, बदहाल लोग थे, उनसे जब बातचीत
लोगों ने किया, लोगों ने बातचीत किया और उनकी परेशानी को लोगों ने सुना और उस हवा ने भी उस परेशानी को सुना, जिसकी वजह से उस हवा में भी जो है वो आंसू की नमी आ गई। इस वजह से शाम की हवा जो होती है वो नमी लिए ही हुए होती है। तो मतलब कि शेर शायरी में तो कोई असली बात नहीं होती है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। शाम की हवा जो नमनाक होती है तो इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। किस्से कहानी में लोग ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में होते हैं, किस्से कहानी में या फिर शेर शायरी में भी ऐसे कोई कभी कभी तो हकीकत की बातें भी कह जाते हैं शायर, अक्सर हकीकत की बातें कहते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब सोच में, गुमान में, ख्वाब में भी कोई बात जो होती है उसको भी शेर में शायर जो है बयान करते हैं। जैसा कि यहाँ पे परवीन शाकिर ने इस शेर में भी कहा कि शाम की हवा नमनाक जो है मतलब नमी लिए हुए इसलिए है कि बस्ती के लोगों के परेशान हाल लोगों की जब परेशानी को वो हवा सुनती है तो हवा भी नमनाक हो जाती है। तो चलिए अब हमारा ये जो है सो गज़ल ख़त्म हुआ, इसकी मीनिंग भी हमने अच्छे से समझा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग सवाल जवाब बनाएंगे अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।